एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं कन्फ्यूजन, वो आपने, मैंने, हम सबने बहुत बार महसूस करी है। और पर्सनली मैं एक ऐसा इंसान था जो कन्फ्यूजन से हमेशा घिरा रहता था। इवन मैं ये भी कंफ्यूज रहता था कि मुझे किस तरीके का पेन लेना चाहिए। मैं एक पेन, एक रजिस्टर खरीदने के लिए घंटे तक खर्च कर देता था। तो इस तरीके का मेरा लेवल ऑफ कन्फ्यूजन था। बट हम सब लोग किसी ना किसी तरीके की कन्फ्यूजन से डील कर रहे होते हैं। या तो वो करियर चूज़ करना हो या कुछ चीज़ चूज़ करनी हो, कुछ भी। हमें हमेशा ये चूज़ते हैं, हम कन्फ्यूज नहीं होते हैं क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, सबसे ज़्यादा पैसा किस ऑप्शन में मिलेगा, सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा मैं किस ऑप्शन में कमा सकता हूँ। तो इस तरीके के हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनती चली जाती है अलग अलग चॉइसेस को लेके। और ये कन्फ्यूजन की वजह से लोगों का बहुत सारा समय खर्च होता है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से छूट जाती है। बट उसका एक ऐसा सॉल्यूशन जो मुझे मिला और जिसको मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इंसान मानता था, उसको भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिली है हर एक चीज़ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं सेल्स के अंदर काम करता हूँ तो मैं हमेशा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहता था कि मैं ये तरीका अपनाऊँ, ये तरीका अपनाऊँ, ये तरीका अपनाऊँ, ये तरीका अपनाऊँ। या फिर करियर को लेके मैं सेल्स में जाऊँ, बैंकिंग में जाऊँ, इसमें जाऊँ, उसमें जाऊँ। बहुत सारे करियर, बहुत सारी कन्फ्यूजन, हर चीज़। बट एक डीप चीज़ जो मुझे समझ आई, जिसको हम एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव जोड़ते हैं, दैट एवरीथिंग इज़ वन एंड वन इज़ एवरीथिंग। इट मीन्स अगर आप किसी एक काम को कर रहे हो और उस काम के, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, इस हाथ में से अगर मैं टिश्यूज़ निकाल लूँ और उस टिश्यू को ही मैं स्टडी करूँगा, उस टिश्यू की स्टडी से ही मैं अपनी पूरी बॉडी की रचना को समझ सकता हूँ और उस टिश्यू से ही मैं इस पूरी यूनिवर्स की रचना तक को समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में को जिसने बनाया उसने मेरी बॉडी के एक टिश्यू को बनाया है। इसका मतलब अगर मैं एक टिश्यू को स्टडी करूँगा तो इसका मतलब मैं पूरे यूनिवर्स को स्टडी कर सकता हूँ। इट मीन्स अगर हमें कहीं से भी शुरुआत करनी है तो हम किसी भी पॉइंट से भी शुरुआत करेंगे और उसकी डीप में हम चले जाएंगे तो उसी से ही हमें बाकी सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। अक्सर हम क्यों कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं कहाँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, या मैं ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ या ऐसे करूँ। सेम एज अगर हम करियर की बात करें, जैसे मैं अपने सेल्स के बारे में बात करूँ, तो मैं भी हमेशा कंफ्यूज रहता था कि मैं ये तरीका अपनाऊँ, ये तरीका अपनाऊँ, ये तरीका अपनाऊँ, ये तरीका अपनाऊँ। और अब में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं, पर जैसे ही वो सेल्स जॉब में जाते हैं, वो अपना एक नेचुरल वे ऑफ सेल्स को छोड़ के प्रॉपरली क्या करते हैं, वो अलग अलग देखने लग जाते हैं कि मैं ये सेल्स का तरीका अपनाऊँ, ये सेल्स का तरीका अपनाऊँ, ये सेल्स का तरीका अपनाऊँ, ये सेल्स का तरीका अपनाऊँ। तो उसमें मुझे एक चीज़ समझ आई कि असल रियलिटी ये है कि अगर मैं किसी भी एक सेल्स के करियर को पकड़ूँ, किसी भी एक सेल्स के मेथड को पकड़ूंगा और उसके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग लूँगा, उसी एक मेथड में उसी के अंदर डीप एनालिसिस करूँगा, तो उसी एक मेथड से मुझे हज़ारों अलग नए डिफरेंट सेल्स मेथड मिल जाएंगे। जब मुझे ये चीज़ समझ आई तब से मैं परेशान होना बंद कर दिया कि मुझे कौन सा मेथड चूज़ करना चाहिए। सेम आता है करियर की बात। जैसे ही मुझे ये बात समझ आई तो मेरी करियर की जो मेरी कन्फ्यूजन थी वो भी ख़त्म हो गई। क्यों? मैं कम्युनिकेशन फील्ड में जाना चाहता था और मैं उस फील्ड में हूँ, बट जैसे जैसे मैं इसके अंदर डीप जाता जा रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि मैं कम्युनिकेशन में जा रहा हूँ। कम्युनिकेशन सेल्स में ज़रूरी है जिसमें मैं कर रहा हूँ। अगर मैं बैंकिंग में भी जाऊँगा तब भी वहाँ कम्युनिकेशन चाहिए। अगर मैं लॉ भी करूँगा उसमें भी कम्युनिकेशन चाहिए। तो अगर मैं इसी ही फील्ड के अंदर चलता चला जाऊँगा, इसी से मैं बैंकिंग में जा सकता हूँ, इसी में मैं लॉ में जा सकता हूँ, इसी से मैं जर्नलिज्म में जा सकता हूँ, इसी से मैं हर अलग 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 डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ। तो मुझे ये नहीं सोचना कि अब मुझे कहाँ कहाँ जाना है। मेरा जो एक फील्ड है मुझे इसमें ही मास्टरी करनी है, इसमें ही डीप में जाना है और यही मुझे हर जगह से कनेक्ट कर देगा। यही मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कनेक्ट करेगा, यही मुझे एक सीए से कनेक्ट करेगा, बैंकर से कनेक्ट करेगा, लॉ से कनेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जो हर जगह यूज़ होगा।
इसी तरीके से कोई सा भी स्किल हो, उसके अंदर हम जितना डीप में जाते हैं तो हमें पता चलता है ये तो हर चीज़ से कनेक्टेड है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था एवरीथिंग इज़ वन, वन इज़ एवरीथिंग। तो इट मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में इस समय ये कन्फ्यूज हो कि मुझे किस करियर में जाना चाहिए, या अगर मैं किसी करियर में हूँ तो मुझे किस टाइप की चीज़ों को, किस मेथड को यूज़ करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप हम लोग सोचते हैं कि मेरे से कुछ छूट ना जाए। ये एक रीज़न होता है कि जो हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी एक मेथड को पकड़िए और उसी से ही आपको बाकी सारी जितनी भी चीज़ें, आपको पता चलेगा यार इसी से ही ये जुड़ा हुआ है, इसी से ही यही जुड़ा हुआ है और इसी से ही ये जुड़ा हुआ है। तो आपको समझ आएगा एक ही चीज़ से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आप ना तो किसी चीज़ को खो रहे, ना ही कोई चीज़ आपसे छूट रही। आप जो कर रहे हो उसी को डीप में करते चले जाओगे तो आपको पता चलेगा वही सबसे बेस्ट मेथड है और वही एक मेथड सारे मेथड से कनेक्टेड है। इसलिए इन फ्यूचर आपको जब भी कन्फ्यूजन हो तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस भी एक ऑप्शन को चूज़ करोगे उसी ऑप्शन के आप डीप में जाओगे तो आपको समझ आएगा वही ऑप्शन हज़ारों ऑप्शंस के साथ कनेक्टेड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।